अशोक, कभी इसको कभी उसको, और आखिर में पुलिस वाले की ही लड़की। सर, ऐसी क्या बात है जो अब यहाँ लेकर आ गए? नहीं जानता क्या? उनकी बेटी, उसकी शादी कब, कहाँ और किसके साथ करवाई? ओए, ये सब क्या है? सर, सच में मैं नहीं जानता कि इनकी लड़की कौन है। इस एरिया की लड़की लापता हो जाए, तुझे नहीं पता? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है कि प्यार के ही मैटर में भागे, कोई और बात होगी सर। एक मिनट, मैं उसके माँ बाप से बात करता हूँ। आपकी बेटी अपने आप से बात करके हंसती है क्या? नहीं। बार बार घर में ब्लैंक कॉल्स आते थे क्या? नहीं। बार बार स्पेशल क्लास का बहाना करके बाहर जाती थी क्या? देखा सर, वो तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसे हम पूछताछ करने के लिए लाए और वो खुद पूछताछ करने लगा। हम दोनों को तो वो बेवकूफ साबित कर रहा है। शाम को जब कॉलेज से घर आती थी तब चप्पल में बीच की रेत वगैरह होती थी क्या? नहीं तो। सुबह जो बालों में लगाकर जाती थी ना गजरा, वो शाम को आने के बाद मुरझाया होता था क्या? ए अशोक, रुक रुक, किसको देखकर क्या सवाल कर रहा है? कैसे हो सकता है? सुबह का पहना हुआ फूल शाम तक कैसे नहीं मुरझाएगा? ये देख रहा है, थोड़ी देर पहले पहना था। ए मुन्नी भाई, सुबह ये लोग फूल लगाकर भेजते हैं। हाँ? और शाम को वो लगाकर भेजता होगा ना। इतना भी नहीं समझती, पागल। ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन से कहता हूँ आपकी लड़की किसी के साथ नहीं भागी। एकदम सही। हेलो, आपकी बेटी को मैथ्स में मार्क्स कम मिले हैं, इसलिए आपसे डरकर वो अपने दोस्त के यहाँ रुकी है। वही तो मैं कह रहा था कि मेरा कैलकुलेशन कभी गलत हो ही नहीं सकता। आओ चलते हैं। अच्छा, भूपति कहाँ है? तू अंदर क्या कर रहा था? पेपर पढ़ रहा था। ठीक है, चल चल। इंस्पेक्टर से चड्डी लेकर दे यार। वो अपनी चड्डी नहीं देंगे। अरे उनकी चड्डी नहीं, मैं अपनी मांग रहा हूँ। क्या कह रहा है ये? और क्या, तुम्हारे भरोसे रहकर मैंने उनसे बहुत सवाल जवाब किया और उसने हम लोगों को खूब मारा पीटा। इन लोगों के तो सिर्फ पैंट शर्ट उतारी, लेकिन मेरी तो चड्डी भी उतरवा ली। ठीक है, चलना। किसी के पास एक्स्ट्रा चड्डी है क्या? चड्डी नहीं पहनते। आजा मेरे दामाद, अगर मुझे एक लड़की होती ना तो मैं उसकी शादी तेरे से करवा देती। हाँ, छोड़ ना। काश एक लड़की होती। काउंसलर जिंदाबाद, 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 काउंसलर जिंदाबाद। शुक्रिया, मुझे आपका काउंसिलर चुनने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। मैडम, हाँ? अभी तक आप एक साधारण औरत थी, अचानक काउंसलर बन गई। जनता के लिए आप क्या करेंगी? वो क्या है ना, इस वक्त मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे अमेरिका जाना है। लेकिन जाने से पहले सबसे पहले AIP मिनिस्टर से मिलकर इस देश में जनसंख्या कम करने की बात करूंगी। समस्या को सुलझाने के लिए मेरा मतलब है देश का पॉपुलेशन जल्द से जल्द कम करने की मांग करूंगी। उसके लिए शहर में बेकार घूम रहे सभी लड़कों को पकड़कर हम एक एक की नसबंदी करवाएंगे। सर, हम नसबंदी करने के लिए बेकार आदमी ढूंढ रहे हैं ना। वो देखिए, एक आ रहा है, चलो। अब तो अपने दोस्तों के साथ ही रहना बेहतर होगा। 500 रुपए में 50 किलो चावल दूंगा, आओगे? आजकल के इस जमाने में 500 रुपए में 50 किलो चावल कौन देता है? सुनकर बड़ी खुशी हुई। साथ में गाड़ी लेकर आए हो, जरूर आऊंगा। अब मैं क्या बताऊं, इतने बड़े एहसान के लिए मेरी आने वाली पीढ़ी शुक्रिया अदा करेगी। आगे आपकी पीढ़ी होगी तो ना। ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी नसबंदी करने के लिए हम आए हैं। मेरी नसबंदी करोगे तुम लोग? मुझे तो एक बच्चा भी नहीं है और मेरी नसबंदी करोगे? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है सर। मैं आपके साथ जाकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी रानी, मेरी रानी, दौड़ी आ तू मेरे लिए, मेरी रानी। You know who is this idiot? He is my man. I am the counselor in this area. Please, all of you get out from this group. Out.
बहुत बहुत शुक्रिया काउंसलर मैडम। डोंट कॉल मी काउंसलर मैडम। मैं कभी पुरानी यादें भूलती नहीं। मैं आज भी तेरी वही भिखारन हूँ। कॉल मी बिजली। बिजली राजा। बिजली राजा। प्यारी बिजली, प्यारी बिजली, तेरे पास कितना चिल्लर है, दे दे मुझे बिजली। प्रिया, वो जो लड़का जा रहा है वो बहुत दूरी से तुम्हें लाइन दे रहा है ना? हाँ। तो अब दूसरे के साथ क्यों जा रहा है? अगर जल्दी हाँ कहूंगी तो मुझे चीप समझेगा, सोचकर थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए उसने किसी और को पटा लिया। आजकल लड़के बहुत फास्ट हो गए ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, माही और मेरे बीच थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या? कल हम फिल्म देखने गए। कल फिल्म देखने गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कंधे पर हाथ रख दिया तो नाराज हो गई। अरे कोई ऐसा पसंद करता है, कोई नहीं करता है। छोड़ ना, फोन लगा के बात कर ले। नहीं अशोक, वही तो गुस्से से गई, वही फोन करेगी। इसमें ईगो दिखाने का क्या मतलब है? झगड़े के बाद प्यार होगा चलेगा, लेकिन प्यार के बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्यार में दरार पड़ जाती है। नंबर क्या है? 82842337। हेलो। हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक, मैं सोच रही थी कि तुमसे मिलूं। ठीक हो ना? मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन ये यहाँ रो रहा है। अच्छा, उसे छोड़ो। तुम्हारी लव स्टोरी का क्या हुआ? क्या बताऊँ, कुछ ना कुछ रुकावट आती रहती है बीच में। ठीक है, वो कौन है बताओ तो सही, मैं हेल्प करूंगी। अच्छा ठीक है, शायद तुम कोशिश करो तो मान जाए वो, लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलाना ही होगा। नहीं मिला सकता। ऐसा करो, तुम कल 8 बजे तक मेरे कॉलेज में चले आना। मैंने तुम्हें देखा नहीं है ना, इसलिए तुम खुद कॉलेज चले आना और मुझे बताना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राजा से मिलने आया हूँ। राजा कैंटीन में है। ओके। हेलो, कैंटीन इस तरफ है। कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है ये। यहाँ लफड़ा नहीं करना, इसलिए चुप हूँ। एक ना एक दिन तू भी जरूर फंसेगा, फिर तुझे दिखाऊंगा मैं। अरे राजा, इतनी छोटी सी बात पर क्यों नाराज हो गए? झगड़ा हुए 1 हफ्ता हो गया, अब जाकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? लगे रहो, लगे रहो। हाय सुजाता। देखो कैसे हंस रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्यार ईश्वर है, उसे जाति, धर्म, भेदभाव इन सब की पहचान नहीं है। वो तो सिर्फ प्यार की भाषा समझता है। मैं तुम्हें कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन मैंने जो कार्ड सिलेक्ट किया, उसकी कविता भी आपको पसंद आई। मैं आपसे इतना मत डालो यार, क्या करती हो?
मुझे लिफ्ट देंगे? या चलिए। परचेजिंग हो गई? कहाँ, अभी बाकी है।